हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी डीयूबी के बारे में कि डीयूबी होता क्या है और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कितनी तरह का होता है, किस पेशेंट में इसके होने के चांसेस होते हैं, कौन से एज में होता है ये, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। देखेंगे ओव्यूलेटरी का। ओव्यूलेटरी में ऐसा होता है कि अंडे यहाँ पे बन रहे अच्छे से बनते हैं और यहाँ से फूटने के बाद जब यहाँ अंडा यहाँ पे आता है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से यूट्रस में आता है, लेकिन जो यहाँ पे जो स्पेस बना होता है यानी जिसको हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम जो होता है, यहाँ से अब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है जो कि यूट्राइन लाइनिंग को अच्छे से बनाता है, ना तो इसको बहुत ज़्यादा थिक होने देता है और ना ही बहुत ही थिन होता है। फिर उसके बाद धीरे ये 15 डेज तक ऐसे यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता रहता है और यहाँ पे लाइनिंग नॉर्मल लेवल में बनते रहती है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये कॉर्पस लूटियम 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रहता है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करते रहता है। और उसके बाद से प्लासेंटा जब बन जाता है तीसरे महीने में, यहाँ से ये धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो 15 डेज़ के बाद ये धीरे धीरे शेड ऑफ होने लगता है और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है और फिर उसके बाद ये शेड ऑफ होकर पीरियड आ जाता है, मेंसेस आ जाता है। अब किसी किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि प्रोजेस्टेरॉन तो यहाँ से नॉर्मल लेवल में निकल रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग के पीरियड में अक्सर जो होता है मेनार्की एज में यहाँ पे उतने एफएसएच और एलएच जो होता है उतनी क्वांटिटी में नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसका डिसबैलेंस होता है और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भी डिसबैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ही हैवी ब्लीडिंग या तो फिर मंथ कंप्लीट होने से पहले ही आ जाता है या लेट आता है, ऐसे ही स्टार्टिंग के एज में होता है। ओव्यूलेटरी डीओबी जो होता है वो 15 साल से 40 साल की उम्र में होता है, क्योंकि उसी एज ग्रुप में जो होता है ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद पीरियड आता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी इसके अलावा जो एज होता है 15 साल से नीचे के एज में, जैसे 12 साल से अगर किसी को पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ओव्यूलेशन नहीं होता है, बल्कि अनओव्यूलेटरी मेंसेस आता है। इसके अलावा 40 साल के बाद भी जैसे जैसे एग कम होने लगता है अनओव्यूलेटरी मेंसेस आता है। इसीलिए किसी किसी पेशेंट में 3 महीने 4 महीने पे आता है या मंथ में 2 बार आ जाता है। ये सब केसेस जो होते हैं अनओव्यूलेटरी की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और जिसकी वजह से ही होता है। अब हम देखेंगे अनओव्यूलेटरी डीओबी के बारे में कि ये किस पेशेंट में होगा और इसमें क्या क्या होता है, क्या दिक्कत होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अनओव्यूलेटरी डीओबी में होता ये है कि इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है मोस्टली। अगर 15 साल से कम एज है तो ऐसी कंडीशन में एग बनते नहीं हैं अच्छे से, जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अगर 40 साल से ऊपर के पेशेंट हैं उनमें अगर ये दिक्कत हो रही है तो उसमें भी ओव्यूलेशन नहीं होता है और ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पे कॉर्पस लूटियम भी नहीं बनता है, जिसकी वजह से वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं होता है और सिर्फ बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है जो कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को एकदम थिक बनाता है, जिसकी और वो बीच बीच में शट ऑफ होने लगती है, जिसकी वजह से मंथ में 2 बार आता है पीरियड। क्योंकि ऐसे केसेस में जो होता है हार्मोन बैलेंस में नहीं होता है, जो हार्मोन चाहिए एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाने के लिए वो हार्मोन भी नहीं निकल रहा है। दूसरा ये कि और बाकी एलएच एफएसएच जो एग बनाने वाले हार्मोन होते हैं वो भी नॉर्मल वॉल्यूम में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ही ये सब पीरियड जो होता है इरेगुलर होगा, हैवी ब्लीडिंग होगा, ये सारे केसेस होते हैं ऐसी कंडीशन में। अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसमें सबसे पहले तो हमें एस्ट्रोजन पिल्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में पहले से ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से ही हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अगर हम एस्ट्रोजन पिल्स देंगे तो उससे और एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होगी और उसकी वजह से और हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ऐसे केसेस में हम प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। ये तो हुआ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डीयूबी, लेकिन इसके अलावा दूसरे कॉजेज़ भी होते हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट में फाइब्रॉयड है तो उसकी वजह से भी हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, डीयूबी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई सर्वाइकल इरोजन हुआ है या यूट्राइन कैंसर हो गया है या फिर कोई एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस, ये सब केसेस में भी हैवी ब्लीडिंग होता है। ऐसे केसेस में डीयूबी में हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।